वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये टॉपिक हमने पहले की वीडियो में भी कवर करा था, जिसमें हमने सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक हमने जो वीडियो में कवर करे थे। बट कई स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि एक पर्टिकुलरली आप इस कंसेप्ट को, इस वाले राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करें। तो देखते हैं प्राइवेट डिफेंस आपको वर्ड से समझ क्या आता है? खुद का डिफेंस करना। रीड आउट करते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज वेरी वैल्यूएबल राइट ग्रांटेड टू द सिटीजंस। ये हमारा क्या है? वेरी वैल्यूएबल राइट है जो ग्रांटेड करा गया किसे? सिटीजंस को। पहली बात, सिटीजंस और पर्संस और इंडिविजुअल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां सिटीजन क्या होता है? नागरिकता। मतलब हर एक इंडियन को क्या है? ये वैल्यूएबल राइट ग्रांट करा गया। किसके द्वारा करा गया? to protect himself and his property by effective resistance against unlawful aggression। ये हमारा स्टेट के द्वारा हमें ग्रांट करा गया है, वेरी वैल्यूएबल राइट है। देखिए कई बार आपका आंसर आता है डिफाइन प्राइवेट डिफेंस। तो स्टूडेंट्स को क्या होती है? दिक्कत होती है एग्जाम में लिखने में कि हमें प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट तो समझ आ गया, बट हम इसमें लिखें क्या सर? तो आपको देखिए ये जो पैटर्न है, ये नोट्स आपके इसलिए हेल्प करेंगे। और इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी ईजी है। क्या है हमारा प्राइवेट डिफेंस? वेरी वैल्यूएबल राइट है। किसके द्वारा ग्रांट करा गया? किसे? सिटीजंस के द्वारा करा गया, स्टेट ने। क्यों करा गया? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज प्रॉपर्टी, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कब? बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनलॉफुल अग्रेशन। मींस कि कोई भी अनलॉफुल अग्रेशन हो रहा है उस चीज से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हमने ये तो समझ लिया कि हमें राइट मिला गया, ये हमारा गुड डिफेंस भी है कि अगर हमारे से कोई भी चीज हो जाती है तो हम डिफेंस ले सकते हैं इस चीज का कि हमने प्राइवेट डिफेंस में लिए, प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करा है। बट ये हमारा जो एक्ट है ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमें राइट मिला गया है तो हम इसका बेनिफिट उठा लें। कैसे बेनिफिट उठा लें सर? जस्ट लाइक किसी ने मुझे स्लैप करा और मैंने कह दिया कि मैंने उसे किल कर दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए कि वो मेरे बॉडी पे। हमने कहा है कि इस राइट ने क्या कहा है कि आप प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज प्रॉपर्टी। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जान से मार दिया? नहीं। यहां कंडीशंस होती है, वो आगे देखेंगे। Because the law does not require a person to behave like a rank coward or any occasion. Under law, it is not expected from any person to free away where he is attacked by criminals. Section 96 of the Indian Penal Code protect a person who exercises his right to defend his person and his property. देखिए ये क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। जैसे कोई भी क्रिमिनल है, उसने 3-4 मर्डर कर रखे और वो कहता है नेक्स्ट उसने कोई मर्डर करा और वो कहता है वो डिफेंस लेना चाहता है, वो बेनिफिट लेना चाहता है, वो मैलिशियस मतलब कि वो अपने बेनिफिट के लिए इसका डिफेंस ले रहा है, इस राइट का। क्या? कि मैंने अपने डिफेंस के लिए मारा। तो ये एप्लीकेबल नहीं है ऐसे क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है, हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां है? सेक्शन 96 प्रोवाइड्स नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। कोई भी हम अपना एक्ट करते हैं किस चीज के लिए? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो वो क्या होता है? वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन मुझे मारना आ रहा है, वो चाकू मेरे यहां ले आया और मैंने टर्न करके अपने आप को बचाने के लिए गलती से उसको मार दिया, तो वो क्या होगा? वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा कि मैंने अपने आप को मरने से बचा है। मैं ये नहीं कि मेरा कोई प्री प्लान नहीं होना चाहिए कि मैं गया और उस चाकू मार दिया और मैंने कह दिया कि ये मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। नहीं, सर्कमस्टांसेस ये होने चाहिए कि हमने अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को बचाने के लिए क्या करा है? अपने आप को बचाने के लिए क्या करा है? इस राइट का यूज करा है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए आप पे प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग कैसे करनी है? प्राइवेट डिफेंस का एक्सप्लेन करना है। किस सेक्शन में? 96 सेक्शन में है। अब उसका एक पर्टिकुलर केस आपको देना है। केस इसलिए देना होता है कि देखिए जो टीचर्स होती हैं, अब केस को क्या करें? एक बॉक्स के अंदर में देना, जिससे टीचर पे टीचर जो भी चेकर होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, उस पर क्या होता है? इंप्रेशन पड़ता है कि इस स्टूडेंट को केस के बारे में भी नॉलेज है। टीचर के माइंड में इमेज क्रिएट हो जाती है कि इस स्टूडेंट को सारी नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अब इसमें क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन अ वेल ऑर्डर्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट द स्टेट वुड टेक केयर ऑफ पर्संस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या गया? केस में स्टेट का गया, स्टेट की ड्यूटी होती है। भाई सरकार की ड्यूटी तो है, अगर कोई भी पर्सन आके मुझे थप्पड़ मारा, मैं जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूंगा, तो पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो ये सब क्या है? स्टेट की ड्यूटी है। किसे? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बता दिया, प्रॉपर्टी कैसे?
मीन्स कोई भी पर्सन आया धमका के मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी प्रॉपर्टी क्या कर ली, मॉर्टगेज कर ली, तो मैं क्या करूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो ये क्या स्टेट की ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। एंड दैट नॉर्मली इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट of afford protection to such a persons and their properties. This, however, doesn't mean that a person suddenly called upon a face an assault must attack and defend himself. कोई भी sudden एक attack होता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, defend कर सकते हैं. He is the entitled resist the act and defend himself. The same is in the position if he has to meet an attack and defend himself. The same in the position if he has to meet an attack upon his property. In other words, where an individual or his property is faced with the danger and immediate aid from the state machinery is not ready available. मतलब क्या है, देखिए आपका कोई भी एक्ट हो, फर्स्टली आप उसे रेसिस्ट मतलब रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पर्सन आपको भागता हुआ और आपको अज्यूम हो कि हाँ ये मुझे मारेगा, आप उसे जाके मार दो, नहीं। पहले आ रहा है किस रीजन से है, क्या है कि छोटी सी लड़ाई और आपने उसे जान से मार दिया। सर मैंने तो अपने प्राइवेट डिफेंस करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जान से मारेगा। नहीं, कोई भी अटैक होता है उससे पहले रोकते हो, रेसिस्ट करते हो। ऐसा नहीं कोई आ रहा है आपकी तरफ थप्पड़ मारा, कुछ कर रहा है, आपको बहुत बड़ी धमकी दे दिया, कोई भी वो एक्शन उसकी चीजें उसके हाथ से, पोस्चर से, उसके हाथ में एसिड हो, गन हो, तो सबको पता चल रहा है मुझे मारने वाला है या वो आप पे फायर करने वाला हो, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं कह सकते सर मैंने अज्यूम करा कि ये पर्सन मुझे मार देगा, वो सामने खड़ा था मैंने उसे मार दिया, नहीं। ठीक। द सेकंड वन इज दैट कि जो मैंने लिखा है विद द डेंजर एंड इमीडिएट एड। जैसे क्या है कि वहां आपको लगता है कि आपका स्टेट जो है आपके लिए वो तुरंत इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। सर ये स्टेट इमीडिएटली अवेलेबल का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए जब पर्सन कोई आया वो मेरे ऊपर गन लेके गन पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो मुझे पता है कि अभी पुलिस नहीं आ रही है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, उस गन को उस पे ही फायर कर रहा हूं या हाथापाई पे वो गन उस फायर होगी, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस मैं यहां ले सकता हूं। जहां स्टेट क्या है अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, कोई भी बंदा है उसके हाथ में एसिड है वो मेरे ऊपर फेंक रहा है, तो मैं वहां स्टेट तुरंत अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो इस सर्कमस्टांसेस पे ही मैं क्या कर सकता हूं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता हूं। अदरवाइज ऐसा नहीं कह सकता। फर्स्टली आप स्टेट को ही क्या करोगे, ऑप्ट करोगे कि हाँ स्टेट हमारी मदद करे, क्योंकि स्टेट का क्या है वो फंक्शन है। Is entitled to protect himself and his property. That being so, it is a necessary corollary to doctrine of private defense that the violence which the citizen defending himself or his property is entitled to use must not be unduly disproportionate. Means इसमें at the end इस केसेस में क्या लिखा है कि कोई भी जो आपका एक्ट है, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो प्राइवेट डिफेंस का, वो नॉट एक्सीड नेवर बी मैलिशियस, मतलब अपने बेनिफिट के लिए ना हो। अपने बेनिफिट के लिए मतलब कि किसी भी पर्सन को मैं किसी भी मेरी क्रिमिनल इंटेंशन थी कि मुझे उस पर्सन को मारना है, मैंने जाके मार दिया और मैंने क्या करा, डिफेंस ले लिया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। ऐसा नहीं, आप अपने बेनिफिट के लिए इस राइट को यूज नहीं कर सकते। आप किस लिए करेंगे, उन सर्कमस्टांसेस पे। आप कौन कौन से सर्कमस्टांसेस पे हम इस राइट का यूज कर सकते हैं देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्टली काइंड भी पढ़ लेते हैं कि किस तरीके के काइंड्स होते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। आपके क्या होगा, जब बार बार हम बोल रहे हैं कि आप पर्सन किस लिए वैल्यूएबल राइट है ग्रांटेड दिया है सिटीजन्स को, किस चीज के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। According to section 100 of Indian Penal Code, the right of private defense of body extends to death. अब हमारा जो right of private defense है वो हम extend कब तक कर सकते हैं, death तक कर सकते हैं। Means सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट करा कि हम उसे बॉडी में हार्म पहुंचा रहे हैं और उसकी डेथ तक का हार्म दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ए था, ए पर्सन गया बी के पास और उसे जान से मारने लगा, तो इस सिचुएशन में बी क्या कर सकता है, ए को जान से मार सकता है। ऐसा नहीं कि ए गया स्लैप मारने और बी आपको जान से मार दे, नहीं, तो वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। तो सेक्शन 100 हमें बताता है कि कब हम अपना बॉडी का डिफेंस को, मतलब बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सामने वाले की जान ले सकते हैं, किस किस सिचुएशंस पे। फर्स्ट, अगर सिचुएशन क्या हो, डेथ क्यों। द सेकंड वन, ग्रीवियस हर्ट। कम टू द नेक्स्ट। थर्ड वन, कमिटिंग रेप। तो ये सारे क्या है आपके, नॉर्मली आपने सुनी रखे होंगे। जैसे अगर ए पर्सन, ए बॉय क्या कर रहा है, किसी गर्ल के साथ रेप कमिट कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वो लेडी क्या कर सकते हैं, उस ए पर्सन को किल कर सकती है और वो ऑफेंस नहीं कहला जाएगा, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा सेक्शन 100 में। ओके, तो आपका फोर्थ वन हो गया किसका, ग्रेटिफाई एन अननेचुरल लस्ट।
फिफ्थ हो गया हमारा इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एसिड अटैक्स, ये आपको नॉर्मली अपने डे लाइफ में सुने होंगे। तो इन सिचुएशन में जो आपका एक्ट होता है वो क्राइम या ऑफेंस नहीं होता, वो क्या होता है, आपका जो एक्ट होता है वो किस में हो जाता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। ओके, होपफुली आपको सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपको समझ आ चुका हो कि किस तरीके से आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सप्लेन करेंगे, काइंड से एक्सप्लेन करेंगे, केस एक्सप्लेन करेंगे, और उसकी किस किस में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके बॉडी में किस सेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं आप डेथ तक, या आप प्रॉपर्टी में किस एक्सटेंड तक कर सकते हैं। होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेरीज है या आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।